इस्लाम से पहले जो गुनाह हुए सारे मेरे रब ने मुआफ किए हैं, अल्लाह ने उनको मुआफ़ी दे दी है, तो हमें भी उनको मुआफ समझना चाहिए। अल्लाह ने उनसे मोहब्बत की है, हमें भी उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। जिस तरह उनके वो गुनाह मुआफ हैं, हिंदा रज़ी अल्लाह के भी वो गुनाह मुआफ। याद रखना, सब रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसके साथ खून का रिश्ता जुड़ गया या ससुराल का रिश्ता जुड़ गया, वो कभी नहीं टूटेगा। रोज़े क़यामत मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँगा, मेरा रब मेरे खूनी रिश्ते में जितने मुसलमान हैं सारे मेरे साथ इकट्ठे कर देगा, और मेरे ससुराल के जितने रिश्तेदार मुसलमान हैं उन सबको मेरे साथ इकट्ठा करेगा। मेरा ईमान है वहाँ अमीर मुआविया भी आएंगे, क्योंकि नसब का रिश्ता तो नहीं, ससुराल का रिश्ता तो है ना। वहाँ उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आएंगी और आके खड़े होंगी, और उनकी माँ का रिश्ता भी है, वो भी आएंगी, हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बीवी का नाम है उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा। उम्मे हबीबा हुजूर की जब बीवी, तो मोमिनों की क्या लगी वो माँ। अगर मोमिन हो तो तुम्हारी माँ है, अगर माँ नहीं मानते तो ना मानो, फिर वो तुम मोमिन नहीं हो। जो हमारी माँ है, माँ की माँ हमारी क्या लगी, नानी। उम्मे हबीबा की माँ का नाम हिंदा है, वो हमारी क्या लगी, नानी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था, लोगों सुनो, कुल्लु नासाबिन व सेहरिन तनक़तियु इल्ला नासाबी व सेहरी। रोज़े क़यामत सारे रिश्ते ख़त्म, सारे ताल्लुक़ ख़त्म, औलादें दूर हो जाएंगी, वालिदैन मुंह मोड़ लेंगे, रिश्तेदारियां टूट जाएंगी, ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएंगे, कोई किसी का ख्याल नहीं रखेगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, जिस भाई के बगैर आज नहीं रहता था, उस दिन भाई भाई का रिश्ता टूट जाएगा। व उम्मिही व अबी, माँ और बाप एक दूसरे को देखकर दौड़ जाएंगे, कोई किसी का साथ नहीं देगा। लेकिन याद रखना, सब रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसके साथ खून का रिश्ता जुड़ गया या ससुराल का रिश्ता जुड़ गया, वो कभी नहीं टूटेगा। रोज़े क़यामत मैं जिस मुकाम पे खड़ा हूँगा, मेरा रब मेरे खूनी रिश्ते में जितने मुसलमान हैं सारे मेरे साथ इकट्ठे कर देगा, और मेरे ससुराल के जितने रिश्तेदार मुसलमान हैं उन सबको मेरे साथ इकट्ठा करेगा। मेरे हुजूर के हाथ में हमद का झंडा होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारे नबी पैगंबर अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे जमा होंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर अलैहिस्सलाम तक भी आपके झंडे को देखकर दौड़ते हुए आएंगे, यहाँ जमा होंगे, और ससुराली रिश्तेदार भी आएंगे, आका के पास जमा होंगे। मेरा ईमान है वहाँ अमीर मुआविया भी आएंगे, क्योंकि नसब का रिश्ता तो नहीं, ससुराल का रिश्ता तो है ना। वहाँ उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आएंगी और आके खड़े होंगी, और उनकी माँ का रिश्ता भी है, वो भी आएंगी, हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो खड़ी होंगी। और इनके बाद अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु भी आएंगे, तो आके खड़े हो जाएंगे। जिनके सीने जलते हैं वो इनको देखकर यहाँ आएंगे नहीं, वो यहाँ आएंगे नहीं, और ये काफिला सीधा जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, और वो पीछे देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि हासी इन्हां दे नाल जाना, आसी तो इन्होंने मनते ही नहीं, ना मनो, वो तो जाएंगे हुजूर के साथ और तुम रह जाना पीछे। सुनो, ये जो ना हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा से गलती हुई थी, हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा से उन्होंने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करवाया था। किस दौर में? कुफर के दौर में उन्होंने अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करवाया था। किस दौर में? कुफर के दौर में। जब इस्लाम ले आए, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ना अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु आए और आकर कहने लगे, हुजूर मैं बैत करना चाहता हूँ। मेरे आका ने हाथ आगे बढ़ाया, अमर ने अपना हाथ पीछे कर लिया। आपने फरमाया, माज़ा या अमर, ए अमर ये क्या बात हुई? अपनी मर्ज़ी से आया, मैंने कुछ धक्के से तो नहीं बुलाया, और मुझे तूने खुद ही कहा है कि बैत करनी है,
और जब मैंने हाथ आगे किया तो तूने पीछे कर लिया, ऐसा क्यों किया है? कहने लगे मैं एक शर्त लगाना चाहता हूँ, यानी पहले एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने फरमाया पूछ। कहने लगे या हुजूर मुझे पहले ये बताएं कि मेरे पिछले गुनाह मुआफ़ होंगे कि नहीं। अगर तो होंगे तो मुसलमान होता हूँ, अगर वो नहीं होने तो फिर मुसलमान होने का फ़ायदा, क्योंकि वो गुनाह इतने बड़े हैं कि वो बख्शे जाने। अगर तो मुआफ़ी होगी तो मुसलमान होता हूँ, वरना फ़ायदा। आपने फरमाया अमर तुझे पता नहीं, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना कबला, इस्लाम एक ऐसी नेमत है, इससे पहले कितने भी गुनाह क्यों ना हो मेरा रब सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। इस्लाम से पहले जितने गुनाह हो मेरा अल्लाह सारे मुआफ़ फरमाता है। अमर उस वक़्त मुसलमान हुए। ये हिंदा रज़ी अल्लाह अन्हा से गलती हुई, जब इस्लाम कबूल किया तो क्या हुआ? सारे गुनाह मुआफ़। अब उन गुनाहों पर ताना देना जायज़ नहीं। कुरान उठाओ 19वां सिपारा, अल्लाह ताला फरमाते हैं इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहा फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तुम्हारे सीने छोटे हैं, तुम्हारे दिल छोटे हैं, तुम्हारे दिमाग ख़राब हैं, लेकिन इस्लाम शरीयत कुरान हमें ये देता है इल्ला मन ताबा, जिसने तौबा कर ली, व आमना मुसलमान हो गया, व आमिला अमलन सालिहा आइंदा ज़िंदगी में नेक अमल करता रहा। अल्लाह की रहमत ये है फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह उनकी बुराइयों को, उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को, उनके पापों को, उनके बड़े बड़े जुर्मों को बदल के नेकियों में रख देता है। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाह, अल्लाह बदल देते हैं, सय्यिआतिहिम, उनकी सय्यिआत को हसनात, हसनात में बदल देते हैं। जब मेरे अल्लाह का ये वादा है पहले जो हुआ सो हुआ, सच्ची तौबा तुम कर लो, पक्का ईमान तुम ले आओ, अमल सारे तुम शुरू कर दो, अल्लाह पिछले मिटा देगा। सिर्फ मिटाएगा ही नहीं बल्कि उनको क्या करेगा? नेकियों में तब्दील कर देगा। ये तो अल्लाह का फैसला है। अब तेरी मर्जी है, तूने कुरान मानना है कि मान, नहीं मानना तो ना मान। मानेगा तो तेरी फलाह है, नहीं मानेगा तो तेरी तबाही है। हम तेरे ऊपर कोई फतवा तो नहीं लगाते, लेकिन ये बात याद रखना, नहीं मानेगा तो कुरान का क्या बन जाएगा? मुनकिर बन जाएगा। अब हिंदा रज़ी अल्लाह का ईमान पता है क्या था? उम्मे हबीबा की वालिदा सैयदा हिंदा क्या कहती हैं? आका एक वक़्त था रुए ज़मीन पे सबसे नापसंदीदा घर हुजूर आपका था, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया है रुए ज़मीन पे सबसे प्यारा घर लगता है तो आपका लगता है। तो क्या हुआ? ईमान आ गया। कितने मुसलमान हैं जो पहले मुसलमान न थे? तमाम सहाबा को देख लिया जाए, पहले मुसलमान ना थे और अक्सर ऐसे हैं। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? आज क्या उनको बुरा कहोगे? इस्लामी सिपा सलार, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, अल्लाह की निशानी, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। माजी को याद नहीं किया जाता। अगर माजी को याद करना है, जिस जंग में अमीर हमजा शहीद हुए हिंदा ने करवाए, उसी जंग में 70 सहाबा भी शहीद हुए। करवाए किसने? किसने करवाए? खालिद इब्न वलीद रज़ी। कैसे? मुसलमानों ने पहले हमला किया था, काफर भाग गए, काफर भाग गए, शिकस्त हो गई। पीछे दर्रे पर 50 खड़े थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, दुश्मन सामने है, हम लड़ेंगे, भाग जाएंगे, लेकिन एक डर है, वो पहाड़ के पीछे से होकर ये पिछले रस्से से हमारे ऊपर क्या कर सकते हैं? हमला। 50 सहाबा तुमने ऊपर खड़े रहना ताकि पीछे से कोई आए ना। जब वो दूर भाग गए ना, इन 50 ने समझा फतह हो गई है, हुन नहीं आंदे, इन्नी मार पई है, वापस नहीं आंदे। ये नीचे उतर आए। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह उस वक़्त अभी मुसलमान नहीं हुए। उन्होंने दूर से देख लिया
बड़े जंगजू थे ना, बड़े अक्लमंद और धना थे, बड़े गुर और उनको महारत थी। उन्होंने देखा रास्ता साफ हो गया, पीछे से लश्कर लेकर आए और पीछे से आकर हमला किया। 70 सहाबा शहीद हो गए। मेरे आका के दांत वहाँ शहीद हुए, मेरे आका के सर पे चोट वहाँ आई, मेरे आका घड़े में वहाँ गिरे, मेरे नबी अलैहिस्सलाम लहू लुहान हुए, बहुत नुकसान हुआ। उस नुकसान का बड़ा जिम्मेदार कौन था? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह। लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो हम उनको इस गलती का ताना दे सकते नहीं दे सकते। अगर कोई देगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह हम खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह के साथ मोहब्बत का रिश्ता रखेंगे, इस्लाम से पहले जो गुनाह हुए सारे मेरे रब ने मुआफ़ किए हैं, अल्लाह ने उनको मुआफ़ी दे दी है, तो हमें भी उनको मुआफ़ समझना चाहिए। अल्लाह ने उनसे मोहब्बत की है, हमें भी उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। जिस तरह उनके वो गुनाह मुआफ़ हैं, हिंदा रज़ी अल्लाह के भी वो गुनाह मुआफ़ हैं। और ये झूठी बात है कि उन्होंने कलेजा चबाया, ये किया, ये सब गलत बातें हैं। हमें तमाम सहाबा से सच्ची मोहब्बत करने की कोशिश करनी चाहिए।